वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के नए सिलेबस ज्योग्राफी का जो आपका नया सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस मिड टर्म का आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा और सब्जेक्ट है आपके, उनकी भी हमने कवर करवा रखे। चाहे फाइनल सिलेबस हो गया वो भी हमने करवा रखे, तो आप चैनल पे जाके वहां देख सकते हैं। और जो मिड टर्म का हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के ऑलरेडी करवाए हुए हैं, तो उन सभी का मिड टर्म के लिए अलग प्लेलिस्ट एंड फाइनल के लिए अलग प्लेलिस्ट हमने जो है चैनल पे बना रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ज्योग्राफी की सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी में आपकी 2 किताबें रहती है, आप सभी को पता ही होगा। एंड ये सिलेबस जो रहेगा आपका सितंबर अक्टूबर में करीब एग्जाम रहता है, उसके लिए है ये सिलेबस, ठीक है। बाकी फाइनल भी हम जो है इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फाइनल सिलेबस भी मिल जाएगा, जिसमें आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उसके लिए क्या सिलेबस है वो ऑलरेडी बताया हुआ है। आगे चलते हैं ज्योग्राफी की सिलेबस की तरफ, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट रह भी जाता तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड टेलीग्राम पर भी आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, जो भी वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट हमारे अपडेट रहते हैं वहाँ पे दे दिए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड वीडियो देखने के बाद डाउट रह जाता तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ। सिलेबस की तरफ आते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करें तो दोनों मीडियम में मैं आपको समझाने वाला हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको दिखाऊंगा सिलेबस कैसा है। सबसे पहले हिंदी मीडियम में अगर हम देखें तो 2 किताबें रहती है ज्योग्राफी में आपकी। एक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, एंड दूसरी जो किताब है भारत भौतिक पर्यावरण। ये 2 किताबें आपको ज्योग्राफी में क्लास 11th में पढ़नी होती है। इंग्लिश मीडियम में अगर बुक की बात करें तो इंग्लिश मीडियम जो बुक है उसका नाम है जैसे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इसका नाम है, एंड दूसरी जो बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। 2 किताबें आपकी, तो ये इंग्लिश मीडियम मीडियम में है। आगे की तरफ चलते हैं हम। हिंदी मीडियम में अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले पहली बुक ली है हमने भारत भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। इसके अंदर आप चैप्टर्स देखेंगे तो यहाँ पे आपके ये जो है ओल्ड किताब है, तो इसके अंदर आपके 16 चैप्टर नजर आ रहे हैं आपको। बाकी टोटल जो है 14 ही चैप्टर है, ठीक है। बाकी अब मिड टर्म की बात करें तो इसमें आपका जो है चैप्टर नंबर जो 1 है ये आपका मिड टर्म में आएगा। मैं यहाँ मिड टर्म लिख देता हूँ तो आप सभी जो है नोट कर ले या किताब में अपने निशान लगा ले। चैप्टर नंबर 2, 3 एंड जो आपका 4 है ये भी जो है आपका पूरा मिड टर्म में पूछा जाएगा, तो ये आपका मिड टर्म के लिए हो गया। चैप्टर नंबर 6 और 7, ठीक है, ये आपका जो है मिड टर्म में पूछा जाएगा। एंड आपका जो है एक और चैप्टर है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, ठीक है। ये वाला चैप्टर मिड टर्म में आपसे पूछा जाएगा। तो मिड टर्म में आपके ये टोटल चैप्टर्स अगर आप देखें तो खनिज और सेल वाले को छोड़कर लगातार आपके 8 तक जो चैप्टर है, ठीक है, टोटल 7 हो गए, एक चैप्टर आपका कट गया, तो टोटल 7 चैप्टर आपके मिड टर्म में पूछे जाएंगे। ये किताब है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, इससे आपके 7 चैप्टर पूछे जाएंगे। अलग से भी मैंने बता रखा है यहाँ पे कि कितने चैप्टर आपके पूछे जाएंगे इस किताब से, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और यहाँ पे यूनिट वाइज भी लिख दिया गया है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 एंड इकाई 4, ठीक है। यहाँ पे जैसे पहला चैप्टर आपसे पूछा जाएगा मिड टर्म में, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा एंड पांचवे का नाम हो गया भू आकृतिक प्रक्रिया। नाम क्या हो गया, जो पांचवा चैप्टर पहले जो था वो कट गया है, ठीक है। तो पांचवा भू आकृतिक प्रक्रिया, और छठा आपका भू आकृतियां तथा उनका विकास, और लास्ट आपका जो है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो टोटल जो है 7 चैप्टर आपके मिड टर्म में जो है पूछे जाएंगे इस वाली किताब से। एंड आगे की तरफ चले तो इसके अंदर मानचित्र कार्य क्या पूछे जाएंगे, तो ये आपकी मैप के लिए भी यहाँ पे बता दिया हमने कि मैप में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा इस वाली किताब से। तो चैप्टर 4 जो है आपका महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, इसी से आपका मिड टर्म में मैप आएगा, ठीक है। मिड टर्म में जो मैप पूछा जाएगा वो आपका चैप्टर नंबर 4 से मैप पूछा जाएगा। एंड इसमें जो आपके चैप्टर्स जो टॉपिक रहेंगे, जैसे संसार के जो सभी महाद्वीपों का मानचित्र हो गया, संसार के जो भी महासागर है आपके वर्ल्ड में, जो महासागर है इसके बारे में, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, ठीक है। प्रमुख जो है प्लेटों के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी आपसे मैप में पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर नंबर आपका 4 जो है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, ये वाला जो चैप्टर है ये मैप में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इस किताब से जो है ये वाला मैप मानचित्र का आपका हो गया। अगर वहीं पे इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में भी आपका सेम वही होगा। फर्स्ट जो आपके 7 चैप्टर्स है, ठीक है, आप निशान लगा ले। लेकिन ये आप देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये वाला न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बुक है। इसके अंदर आपका टोटल 7 चैप्टर आपको नोट कर लेने की, ये आपके मिड टर्म में पूछे जाएंगे चैप्टर्स। एंड इसके अंदर भी मैंने
अलग से बता दिया है। चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक आपके जो है 7 चैप्टर जो है इंग्लिश मीडियम की हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो इसके अंदर आपके 7 चैप्टर कुछ इस तरह से, ठीक है। यूनिट वाइज यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप यूनिट वाइज चेक कर सकते हैं। इसके अंदर भी मैप के लिए वही है आपका चैप्टर नंबर जो 4 है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड जो है कॉन्टिनेंट्स के बारे में। यहाँ पे आप पूछा जाएगा क्या क्या मैप, तो यहाँ पे पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑल जो है कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ओशियंस के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और जो भी आपके जो है ये है आपके टॉपिक पैसिफिक ओशियन के बारे में जो है, या आपसे जो है रिंग ऑफ फायर, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। बाकी मैप के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैप के बारे में आपका इस वाली किताब। अब सेकंड बुक की तरफ आए जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें जो आपके चैप्टर्स पूछे जाएंगे, भारत की स्थिति वाला दूसरा चैप्टर एंड तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर जो है आपके ये मिड टर्म में आपके आएंगे। तो ये आपके मिड टर्म के लिए हो गए। चैप्टर नंबर 1 हो गया भारत की स्थिति, दूसरा संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान एंड थर्ड आपका जो है अपवाह तंत्र। तो ये आपके 3 चैप्टर जो है मिड टर्म के लिए, बाकी अलग से भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिड टर्म के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। एंड यहाँ पे इस किताब में अगर हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में जो आपसे पूछा जाएगा ये आपसे मिड टर्म के लिए। तो मिड टर्म में क्या क्या पूछा जाएगा मानचित्र के लिए, तो चैप्टर्स वाइज यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जा सकता है, देशांतरीय विस्तार, मानक माध्य रेखा, ठीक है, भारत से गुजरने वाले जो महत्वपूर्ण अक्षांश जैसे कर्क रेखा, और भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी सबसे बिंदु। तो यहाँ पे जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पे थोड़ा जो है टाइप गलत हो गया। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 1 से मैप। एंड आगे की तरफ चले तो चैप्टर नंबर 2 से क्या क्या पूछा जा सकता है, ये आपका संरचना और भू आकृतिक विज्ञान, ये चैप्टर नंबर 2 है। एंड इससे जो पूछा जा सकता है पर्वतों के बारे में, वहां पर्वत चोटियों के बारे में, प्रमुख दर्रों के बारे में, प्रमुख पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर। एंड थर्ड तीसरा जो चैप्टर है अपवाह तंत्र, इससे आपसे नदियों के बारे में और झीलों के बारे में मैप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये मैप वाला क्वेश्चंस हो गया। आगे इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपकी इंग्लिश मीडियम में किताब है फिजिकल एनवायरनमेंट। एंड इसके अंदर मैंने जैसा बताया हिंदी मीडियम में फर्स्ट 3 चैप्टर आपके जो है ये मिड टर्म में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग से ही बता दिया जैसा कि मैंने आपको पहले भी हिंदी मीडियम में दिखाया, ये आपके मिड टर्म के लिए है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स है। एंड इसमें मैप के बारे में जैसा कि बताया, तो यहाँ पे इंडिया लोकेशन जो पहला चैप्टर है आपका, इसके अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके मैप के लिए टॉपिक्स हो गए। चैप्टर 2 देखेंगे तो चैप्टर 2 में आपके माउंटेन्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, पीक्स के बारे में। तो ये आपके टॉपिक रहेंगे जो चैप्टर 2 में मैप, ये मैप वाला है, पूरा मैप के लिए बताया हुआ है कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इनसे मैप से क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे रिवर्स में क्या पूछा जा सकता है, लेक्स में क्या पूछा जा सकता है, तो सभी डिटेल वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका मैप हो गया। एंड एक चीज काफी ज्यादा बच्चों को नहीं पता होती कि आपकी एक थर्ड बुक आती है जिसका नाम है प्रयोगात्मक कार्य, ठीक है, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, ये भाग 1 11th में होती है। इसमें क्या होता है आपका जो प्रैक्टिकल होता है 25 नंबर का, वो इसी से होता है। तो आप देखेंगे पेपर जो होता है ज्योग्राफी का वो 70 मार्क्स का होता है, बचे 30 नंबर, जो 30 में से आपका 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल जो है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिटर्न वाले भी होते हैं इसके। एंड 3 नंबर जो 2 नंबर वाइवा का और 3 नंबर जो है आपका कॉपी चेक, इस सब का हो जाता है। तो पूरा 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल एक तरह से कहे तो होता है। यहाँ पे प्रयोगात्मक कार्य वाली जो किताब है उसके बारे में दिया हुआ है कि आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक ये आपके चैप्टर्स रहेंगे जो मिड टर्म में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो भी प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे होता है, ठीक है। मैंने ये बता दिया आपके 3 चैप्टर आएंगे प्रैक्टिकल में। एंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसे लिखित परीक्षा होती है 25 नंबर की, 25 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल फाइल के आपके 2 नंबर मिल जाते हैं। एंड मौखिक परीक्षा जो है आपका वाइवा होता है 3 नंबर का, तो 5 नंबर इसके, यानी इन दोनों को जोड़ दे हम तो 30 नंबर का आपका पूरा जो है बच जाता है प्रैक्टिकल। अगर हम पूरा ले ले तो 30 नंबर आपको एग्जाम्स के बाहर, ठीक है, यानी 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 30 नंबर का ये होता है, तो 100 नंबर का पेपर कुछ इस तरह से बन जाता है। तो ये भी किताब आप देख लेना। इंग्लिश मीडियम में भी अगर हम इसको देख ले तो प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी किताब का नाम है। एंड यहाँ पे प्रैक्टिकल जो भी चैप्टर है आपके 3 चैप्टर्स, ठीक है, इस वाली किताब में लिखे हुए। एंड यहाँ पे
प्रैक्टिकल के बारे में दिया हुआ है कि किस तरह से पता होता है, क्या-क्या चीज़ें करनी होती है। तो ये आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये हमने जो डिस्कस किया सिलेबस, ध्यान देना आपको, ये कि मिड टर्म का है, फाइनल सिलेबस नहीं है। फाइनल हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। फाइनल के लिए जो हमने अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, जो भी फाइनल आपका सिलेबस रहेगा, एंड मिड टर्म के लिए भी जो है अलग सिलेबस बना दिया गया है। तो उसमें आप दोनों ही सब्जेक्ट को आप मिड टर्म में और फाइनल में देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है? तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आपका ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। कोई डाउट रह जाता है अभी भी, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। एंड टेलीग्राम पे ज़रूर जॉइन हो जाना है, जो बच्चे नहीं हुए, क्लास 11th के लिए टेलीग्राम चैनल भी हमने बना रखा है। ठीक है? दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करके बताना है कि आगे और आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट के मिड टर्म के सिलेबस चाहिए। ठीक है? चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।